नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल यूट्यूब के माध्यम से जय महाकाल आयुर्वेद और तंत्र मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है और 9165823800 मेरा मोबाइल नंबर और हमने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है जिसमें हम इसका लिंक दे देंगे। तो ज्योतिष में बहुत सारे लोग बहुत परेशान हैं आज के समय में शनि से। देखिए, शनि, राहु, गुरु, मंगल, जिसमें शनि और राहु ही जीवन में सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं और जब इनकी दशा, महादशा और अंतरदशा चलती है तो पूरा विश्व परेशान होता है। ये पूरे दुनिया में इस समय शनि लगा हुआ है। तो आप देखिए, अभी उत्तरांचल में कितना बड़ा हादसा हो गया, कितने लोग बह के मर गए, है ना। और इस समय पूरी दुनिया का दिमाग बिल्कुल सही नहीं है। रसिया अमेरिका से लड़ रहा है, अमेरिका चीन के से लड़ाई कर रहा है, उधर मिडिल ईस्ट में अलग झगड़ा हो रहा है, भारत अलग परेशान। पर भारत में क्योंकि ऋषि मुनियों की धरती है, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब अपने अपने धर्म की पूजा अपने हिसाब से पूजा प्रार्थना करते हैं, इबादत करते हैं। मुस्लिम अपना नमाज पढ़ते हैं अपने मस्जिद में जाकर, क्रिश्चियन अपने चर्च में जाकर और गुरुद्वारे में जाकर, जो पंजाबी लोग करते हैं, भारतीय अपने मंदिर में तो घंटियों की ध्वनि। तो उससे नकारात्मक ऊर्जा, शनि का प्रभाव यहाँ भारत में कम पड़ रहा है। इसलिए थोड़ा बहुत असर तो होता ही है, हो ही रहा है, परंतु ज़्यादा नुकसान नहीं हो पा रहा है। तरक्की की तरफ धीरे धीरे देश जा रहा है। इस बात को भारतीयों को समझना चाहिए और हमको सबको एक होकर चलना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया इस समय बड़े कष्ट में। और आगे मैंने आपको जैसा बताया है, मेरी भविष्यवाणी है कि 2030 तक इतने बड़े बड़े कष्ट आएंगे। और देखो, मैंने बहुत पहले, 1 साल पहले ही बता दिया था, होना शुरू हो गया और अब ये बहुत तेज़ी से होंगे। और इसका प्रभाव जब ब्रह्मांड में पूरे ग्रह, नक्षत्र और राशि, पूरा 9 ग्रह, 12 राशि और 27 नक्षत्र जब उल्टे चलते हैं ना, तो इसका प्रभाव पूरे ब्रह्मांड पे पड़ता है। और जब 1 माह में 2 शनि ग्रह, 2 सूर्य ग्रहण पड़ते हैं तो पूरी दुनिया उससे परेशान होती है। मैंने पहले ही बताया था, जिसमें शनि का तो बहुत खराब प्रभाव पड़ता है आदमी के जीवन पर। अब आप देख लीजिए कि क्या होता है। यहाँ पे देखिए, अशुभ ग्रह जैसे तुला का सूर्य, आपकी लग्न पत्रिका में अगर तुला राशि में सूर्य है तो वो बिल्कुल अशुभ है। वो आपकी पूरी अंतरात्मा को झकझोर के रख देगा, क्योंकि सूर्य के चारों तरफ पूरे ग्रह घूमते हैं। और अगर वही खराब हो गया तो उसका असर सब ग्रह पे फिर होने लगता है। वृश्चिक का चंद्रमा, जिसकी वृश्चिक राशि का चंद्रमा पड़ेगा, अगर लग्न में वृश्चिक राशि है और उसी में चंद्रमा हो गया तो निश्चित रूप से वो आदमी पागल होगा। ये बिल्कुल पक्की बात है, अगर उपाय नहीं किया गया। और सूर्य और चंद्रमा क्योंकि भगवान शिव के सिर पर हैं, इसलिए इनका उपाय आदमी को जरूर करना ही चाहिए। और अगर सूर्य और चंद्रमा एक साथ बैठ गए तो अस्त ग्रह होते हैं, ये अस्त हो जाते हैं। फिर इनका ना जीवन में अच्छा प्रभाव पड़ेगा ना खराब प्रभाव पड़ेगा। इनको अस्त ग्रह कहा जाता है। 6वां, 8वां और 14 जीवन में ये ऐसे घर हैं कि अगर इनमें चंद्रमा बैठता है और अगर मकर राशि का बैठता है तो भी आपको जीवन में ये कष्ट देगा ही देगा। और चंद्रमा जिसका खराब होगा वो पढ़ेगा लिखेगा नहीं और उसका दिमाग विचलित होता रहेगा। और भगवान शनि और राहु की कृपा हो गई तो पागल तो हो गई, वो फिर वो दुष्कर्म में चला जाएगा। क्योंकि चंद्रमा बुद्धि को कंट्रोल करता है, आपके दिमाग को। इसलिए पूर्णिमा के दिन देखना लोग ज़्यादा पागल होते हैं, क्योंकि जब समुद्र हिलता है ना तो आदमी का दिमाग भी हिलता है। क्योंकि 75% पानी आपके शरीर में भी है और 75% पानी पूरी पृथ्वी पर है। और चंद्रमा का प्रभाव पानी के ऊपर बहुत तेज़ी से पड़ता है। इसलिए पूर्णिमा में पागल ज़्यादा पगलाते हैं। आप पागल खाने के किसी डॉक्टर से मेरी बात गलत हो तो पूछ लेना, ज़्यादा पगलाएंगे वो। दूसरी बात, अब आ गए अपन शनि की। शनि पश्चिम दिशा का स्वामी माना जाता है, पश्चिम दिशा का शनि। और 7वें स्थान में जब शनि बैठता है
तो अच्छा माना जाता है। वो आपको धन देगा, संपत्ति देगा, ऊंचाइयों पे ले जाएगा, आपको पूरी वैभव देगा, आपको गाड़ी देगा, घोड़ा देगा और नाना प्रकार की जो आपको विलासिता की सामग्रियों का इकट्ठा कर देगा आपके पास, मगर आपको यश कीर्ति नहीं देगा। बिल्कुल पक्का, जैसे जो ज्योतिषाचार्य बताते हैं ना कि आपको शनि बहुत धन देगा, देगा, मैं भी बोलता हूँ देगा। 7वें स्थान का शनि अगर उसके ऊपर राहु की दृष्टि नहीं पड़ रही है तो, और अगर पड़ गई तो पैसा तो देगा मगर आपको बर्बाद कर देगा। आप जुआ जब भी तो खेलोगे, सट्टा जब भी तो खेलोगे, शराब जब भी तो पियोगे जब आपके पास पैसा आएगा। विलासिता की सामग्री आप रंडीबाजी में जब भी तो जाओगे जब आपके पास पैसा आएगा। वैश्यावृत्ति में जब भी तो आप डूबोगे जब आपके पास पैसा आएगा। जब पैसा आएगा तो आपको ये शनि बर्बाद करके रख देगा। तो इसका उपाय, जिसका 7वें स्थान पर शनि हो उसको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि वो फिर आपको इस पैसे के माध्यम से बर्बादी की तरफ ले जाके खड़ा कर देगा। आप देख रहे होंगे बड़े बड़े मंत्री संतरी के कई फ़ोटो भी सड़क पे आते, पैसा है, विधायक बना दिया, पर सड़क के ऊपर उन्होंने सब कुछ उपद्रव किया और बहुत सारे मंत्रियों की इसी में मंत्री पद चला गया, विधायक पद चला गया। अभी आपने देखा उपराष्ट्रपति जी का पद चला गया। क्यों चला गया? सब कुछ दिया मगर अहंकार, घमंड ये सब देता है। जो जाते हैं ना बड़े बड़े लोग, जो मिट्टी में मिल जाते हैं, वो इसी के कारण मर जाते हैं। जो सद्दाम हुसैन को देखा ना आपने, सबसे बड़ा उदाहरण सद्दाम हुसैन, जो महलों में सोने की रहता था, सब कुछ दिया भगवान ने, पर एक झटके में सब मिटा दिया। ये करता है शनि, और राहु की कृपा हो गई इस पर तो फिर तो खराब ही हो गया। और शनि अगर नीच राशि में बैठ गया, सूर्य के साथ, चंद्रमा के साथ, मंगल के साथ, तो नीच राशि में बैठ गया तो फिर क्या करेगा? बंधु बांधवों का विवाद होगा, घर में लड़ाई झगड़ा भाई बहन की होगी, बहन भाई भाई का होगा, भाई भाई का जो मर्डर कर देता है ना, ये खराब शनि के कारण कर देता है। और राहु की इसके साथ युति हो गई तो फिर जो देख रहे हैं ना आप, भाई भाई को मार देते हैं, भाई भाई को काट रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हो रही है, भाई पूरे परिवार में किसी की नहीं पट रही, टुकड़े टुकड़े हो गए, अलग अलग हो गए, कर्जा बढ़ता चला जाएगा, समझ में ही नहीं आएगा आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, इतना कमा रहे हो, कहाँ सब चला जा रहा है, कुछ नहीं पता चलेगा। वैमनस्यता बढ़ती चली जाएगी, अनावश्यक शत्रुता बढ़ती चली जाएगी। जब आपके जीवन में इस तरह की परेशानियाँ आए, हार्ट अटैक आना शुरू हो जाएगा, रक्त संबंधी बीमारी आना शुरू हो जाएगी। जब इसकी दशा और महादशा अंतरदशा चलती है तो ये नाना प्रकार के उपद्रव आपके जीवन में आते हैं। तो आपको समझ जाना चाहिए कि हमारा शनि खराब हो गया, अब हमको शनि का, और शनि का उपाय अगर करते रहें तो फिर इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है। तो जिस भी भाई को लग्न पत्रिका दिखाना हो तो हमारे ये व्हाट्सएप नंबर पे भेज दें, और हम पूर्ण पत्रिका भी बना के भेज देते हैं। अगर आप अपना सीक्वेंस में भेजिए, भेजते हैं लोग मेरे को, दिन में 5-10 पत्रिका आती है, आप सीक्वेंस में भेजिए। जन्म स्थान, कहाँ पैदा, पहले सबसे पहले जन्म तारीख हिंदी में लिखिए, जन्म स्थान कितने बज के कितने मिनट पर, दिन में या रात में, ये स्पष्ट लिखना चाहिए। ये नहीं लिखते आप तो फिर परेशानी आती है ना। और जगह स्थान, आप कहाँ पर पैदा हुए हो वो भी लिखना चाहिए। तब हम फिर पूरी लग्न पत्रिका आपको बना के उचित मूल्य पे भेज देंगे, जो आपके पूरे जीवन का सार आ जाएगा उसमें। और क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए, क्या क्या उपाय करना पड़ेंगे, और क्या क्या आपको करना चाहिए जब शनि आपका राहु के साथ बैठा हो और शनि की 7.5 चल रही हो। 18 साल की राहु की महादशा चलती, मैंने देखा है कि बढ़िया 11वीं तक बिल्कुल अच्छे पढ़ रहे थे, और 11वीं के बाद से 18 साल में वो चले गए जेल। आपने भी दैनिक जीवन में देखा होगा, मेरे साथ भी विद्यार्थी जीवन में ऐसा हुआ, जो फर्स्ट क्लास थ्रू आउट पास होते चले आ रहे थे, पर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से उनका ऐसा परिवर्तन हुआ, समझ में नहीं आया उनके माँ बाप को कि लड़का इंजीनियरिंग कॉलेज से जेल कैसे चला गया। कई जाते हैं, या बिना पढ़े लिखे वापस आ गए, 5 साल उनने लड़ाई झगड़े में फंस गए, मारपीट में फंस गए। आपने ज्योतिष क्या करता? ज्योतिष भगवान नहीं है। ज्योतिष आपको टार्च बता देता कि भैया ये रास्ता है, इसमें ये पत्थर हैं, इनसे आप बच के चलिए। तो राहु केतु शनि से बच के चलें, इसके उपाय हैं बहुत सारे अलग अलग उपाय हैं। कुछ उपाय तो मैं बता देता हूँ। अगर राहु और शनि के साथ है तो फिर भैरव ही सुधारता है उनको,
कोई का बाप नहीं सुधार सकता। हर माह की भैरव अष्टमी आती है, उस दिन भैरव मंदिर में जाके जलेबी, काली उड़द, दही, इनका प्रसाद भगवान को लगाइए, कुत्ते को जलेबी खिलाइए। यह हमारा ये अष्ट भैरव कड़ा है, इसको ले लीजिए। ये दशाश्वमेध घाट दीपावली के दिन बना हुआ सिद्ध है ये कड़ा, साधु संतों के माध्यम से, अघोरियों के माध्यम से इसको सिद्ध किया जाता है। ये सभी ग्रह को भगवान शिव का है। उस दिन भगवान शिव नृत्य करते हैं, दीपावली की रात को दशाश्वमेध घाट पे आते हैं भैरव भैरवी, तब ये कड़ा सिद्ध होता है। इसको हाथ में धारण करो तो फिर किसी प्रकार का कष्ट कोई ग्रह नहीं कर पाता, क्योंकि उस समय उन्माद में रहते भगवान शंकर, बहुत प्रसन्न रहते। और जैसे जैसे दिवाली की रात को वहाँ जो लाश का दहन होता है, आपने कभी देखा होगा, कम से कम 150, 200, 50, 60 लाश दशाश्वमेध घाट पे जलती है, पर एक बदबू आती कभी? आप कभी जाके देखना हुआ, कभी खड़े हो आप, नहीं तो घर में इतना 1 किलो मांस अगर आप पकाओ तो पूरे मोहल्ले में बदबू आती है। या किसी मरघट में जाके आप मैयत में जाते हैं, वहाँ जब जलती है डेड बॉडी, तो कभी बास आई है आपको? क्यों नहीं आती बास? भगवान शिव ले लेते हैं, भगवान शिव बहुत खुश होते हैं। जैसे मनुष्य का शरीर जलता है, आती है शमशान में लाश, तो भगवान शिव वहीं रहते हैं। और बनारस के दशाश्वमेध में तो ऊपर तारा देवी का मंदिर है, भैरवी का, और नीचे भैरव। बड़े खुश होते हैं कि यार ये आ गए, और बड़ा नृत्य करते हैं, और उसी की राख को अपने बदन में लगा के खुश होते हैं। दिवाली की रात को तो बहुत नृत्य करते हैं भैरव भैरवी। उसी दिन ये कड़ा सिद्ध होता है। जो बढ़िया तांत्रिक अघोरी हमारे, हम पहले से सब सिद्ध करके रखते हैं, उनको निवेदन करके रखते हैं, क्योंकि उनका भी भरोसा दिमाग का रहता नहीं। आपकी रूह कांप जाए जब ये पूजा पाठ होती है, मंत्र तंत्र पढ़ते हैं, और जब डमरू बजते हैं ना, तो साधारण आदमी तो वहाँ खड़ा भी नहीं रह सकता। आपको कभी मौका मिले तो आप वहाँ जाके खड़े हुए, वहाँ इतनी पूजा होती है, इतने डमरू बजते हैं, इतना ऐसा दृश्य होता है दिवाली की रात को 12 बजे के बाद कि आप वहाँ खड़े नहीं रह सकते, रूह कांप जाती है। तो वहाँ बड़े आधन साधन से बैठना पड़ता है। तो हमारे तो पुराने पिता के समाने, बाबा के समाने से संबंध है, इसलिए कई बार आपको भी वो सिद्ध कर दें। कई ऐसे अघोरी कि आपको बिठा के आप पे ही कई सिद्धियाँ प्राप्त कर लें और आपका पता भी नहीं चले आपको। कई ऐसे भी रहते हैं, पर सब हमारा तो भगवान भोलेनाथ का बंधन है, माँ गायत्री की कृपा है, इसलिए, और पुराने बुजुर्गों के संबंध इसलिए नहीं होता, तब हम इसको सिद्ध कराते हैं। और ये अंगूठी काले घोड़े की है, घोड़े पे कोई राहु केतु शनि कभी नहीं लगता घोड़े पे, इसलिए जिस घर में घोड़ा पाला जाता था उसमें राहु केतु कभी प्रविष्ट नहीं होता था पुराने ज़माने में। इसलिए घोड़ा, घर में काला घोड़ा पालते थे राजा महाराजा। घोड़ा पालने का यही महत्व है कि राहु केतु उन पे कभी नहीं लगता, और उसके पैर की अंगूठी से ये निर्मित है। और ये अष्ट धातु की अंगूठी है, 8 प्रकार की धातुएं इसमें लगी, ये भी वहीं बनती है दीपावली की रात को। तो ये भैरव और ये वहाँ बनती है। बाकी ये शनि के दिन, शनि जिस दिन शनि वो सूर्य ग्रहण होता है उस दिन ये अंगूठियाँ बनती। तो हम जिसको भी चाहिए उसको देते हैं। बाकी अगर आप चाहें तो हमारा मोबाइल नंबर 9165, इस पर सब लिखा हुआ है, देख लीजिए। और हमको आप भेजें, पत्रिका भेजें, तो हम 501 रुपये में आपकी पत्रिका के 3-4 प्रश्न और आपको उपाय बता देते हैं। आपको चाहिए तो सामान दे देते हैं, नहीं चाहिए तो जयराम जी की। और आप चाहे तो उपाय तो हम बता देते हैं, आप कर लीजिए उपाय, और क्या तकलीफ़ है क्या नहीं तकलीफ। और अगर आप विस्तृत कुंडली चाहते हैं तो हम 2001 रुपये में आपको जीवन की पूरी कुंडली, अभी तक क्या हुआ और आगे क्या होगा और क्या सावधानी बरतना है आपको, क्या पूजा पाठ होगी, शादी होगी नहीं होगी, क्या क्या तकलीफ़ें हैं, वो पूरी विस्तृत कुंडली आपको बना के 5-6 पेज की बढ़िया जीवन की एक लाइफ लाइन आपको दे देंगे। आप उसको घर में रखिए और उसको देख के चलिए, तो आपके जीवन में 80% परेशानियों से मुक्ति हो जाएगी। हम कोई बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य तो नहीं है, पर जो कुछ भी हमने अध्ययन से प्राप्त किया है, अपने बड़े बुजुर्गों से, अपने साथी संगत से प्राप्त हुई है, वो आपको मार्गदर्शन देने में हमसे जो बनेगा वो हम आपकी मदद कर देंगे, ताकि आप यहाँ वहाँ तंत्र मंत्र के चक्कर में भटकने से बच सकेंगे। नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद। मेरी बात को यहीं विराम दीजिए। मेरे वीडियो को हम व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल देंगे, हमारा बहुत बड़ा व्हाट्सएप ग्रुप है, 3 लाख हमारे सब्सक्राइबर हैं। आप लोगों की दया से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। हम इसलिए आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, और कुछ नहीं। हमारा उद्देश्य यही है कि भारतीय सनातन को बढ़ाया जा सके, ताकि ये विज्ञान धीरे धीरे ख़त्म ना हो जाए। क्योंकि आज के परिवेश में, मोबाइल के युग में, ये संपत्ति जो करोड़ों की अरबों की, इसकी कोई मूल्य नहीं है, अमूल्य संपत्ति है।
धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है, क्योंकि हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा पढ़ के विदेश में नौकरी करने लगे। कोई ज्योतिषाचार नहीं बने, कोई पंडित नहीं बने, कोई पुरोहित नहीं बने, कोई संस्कृत नहीं सीखे, कोई मंत्र उच्चारण नहीं कर पाए, हिंदी के अक्षर नहीं लिखना जानते, हिंदी पहचानते नहीं। धीरे धीरे अगर ये इस तरह से हम लोगों ने, जितने भी ज्योतिषाचार हैं, इन लोगों ने अगर ये बीड़ा नहीं उठाया तो ये सब भारतीय संस्कृति एक दिन फिर मिट्टी में मिलने की कगार पे आ जाएगी, और ये अपूर्व ज्ञान जो हमने दुनिया को दिया है हमारे यहाँ से नष्ट हो जाएगा। फिर हम लोगों के सामने भीख मांगते घूमते रहेंगे। नमस्कार मित्रों, जय महाकाल।